This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सपायरी डे एंड दोनों स्मार्ट मनी के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू हो चुका है और आज के दिन में मार्केट में उसके असर देखने को मिलेगा। और वो कल से ही पता चल गया था दोस्तों, जैसे दो तरफा मूव दिया था, डाटा भी उस हिसाब से आया है। और मेरे भाई आज के दिन मार्केट खुलने से पहले चार्ट कैसे बनेगा, वर्ल्ड मार्केट क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे कल के दिन दोस्तों 11:08 पे ही बोल दिया था फाइनल सपोर्ट 55,300 रहेगा। और जैसे ही अगर आप देखोगे फाइनली वो 2:35 पे जाके फाइनल सपोर्ट टूटता है और 239 पॉइंट का फॉल देखने को मिलता है। तो जाके दोस्तों अभी के अभी आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दबा के यार लाइक कर दो। सुबह का वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे पता है, और आप लोगों का प्यार भी वहां पे देखने को मिलता है। शाम का वीडियो को इतना नहीं, तो यार दिखा दो बस 200 लाइक दोस्तों आप दिखा दीजिए करके। और कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वो मिस मत करना यार। बहुत सारे लोग टेलीग्राम से देख लेते हैं लाइक लिंक को क्लिक करके, बट सब्सक्राइब नहीं करते फ्लो में। तो प्लीज सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम भी आजकल आ रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्लियर कट दोस्तों सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर 18 पॉइंट डाउन है, S&P 500 119 पॉइंट डाउन है, लेकिन नेस्डेक देखो भाई 509 पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन दिखाई दे रहा है। तो यूएस मार्केट कंप्लीटली डाउन, यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखोगे दोस्तों डाउन, एशियन मार्केट देखोगे हमारा गिफ्ट निफ्टी कल के दिन 40 पॉइंट डाउन पे क्लोज दिया था। अब ओपनिंग कहाँ पे होगा वो तो अभी हम देख भी लेंगे, क्योंकि 6:24 बजा है, मैं अभी वीडियो शूट करना स्टार्ट किया हूँ बस। तो देखते हैं फिर, मतलब ओपन तो हो जाएगा हमारे सामने तो देखेंगे। बट गिफ्ट निफ्टी कल के दिन 40 पॉइंट डाउन पे क्लोज दिया है। निकाई वगैरह अगर आप देखोगे सब कुछ दोस्तों, हैंग सेंग वगैरह एवरीथिंग कहीं ना कहीं दोस्तों और डाउन है। यानी कि वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ इशारा दे रहा है। केस मार्केट में FIIs 2124 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो FIIs का तो दोस्तों चालू है। अब सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे FIIs कल के दिन आज के लिए क्या करके गए हैं। 10th जून वेडनेसडे FIIs कॉल चेंज माइनस 10,957 लॉट दोस्तों FIIs कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि बियरिश। FIIs पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 3,929 लॉट कहीं ना कहीं FIIs पुट को भी बाय करके गए हैं। तो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ दोस्तों FIIs ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश होके गए हैं। अब आते हैं फ्यूचर सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में गेम खेल लिया। डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, FIIs निफ्टी फ्यूचर में 411 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 423 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम चले जाएं तो माइनस 38 करोड़ का, ठीक है, 38 करोड़ का कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। तो अगर आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में कम वॉल्यूम के साथ बेरिश, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में ठीक ठाक मैं कहना चाहूंगा, पूरा तो नहीं बट यार 411 करोड़ बाइंग किए हैं निफ्टी फ्यूचर में, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 423 करोड़ कहीं ना कहीं बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ओके टाइप का ठीक ठाक बाइंग भी है। आप मतलब सच बताऊं तो पूरा डाटा दोस्तों FIIs का 50-50% है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ऑप्शन सेगमेंट में कम वॉल्यूम के साथ बेरिश, फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश। अब क्या करें फिर, 50-50 दोस्तों FIIs का डाटा क्लियर कट कहीं ना कहीं 50-50 आया है, ठीक है। ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश है तो फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश है। और ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश है तो ऐसा नहीं कि भाई पुट वगैरह हाई क्वांटिटी में बाय करके बैठे हैं। आप ऐसे मत सोचिए। अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में तो माइनस 10,957 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं। अब कॉल को सेल करना मतलब दोस्तों मार्केट धीरे धीरे नीचे जाए ना जाए, वहां पे ही रहें, ऊपर नीचे होता रहे, तो भी तो उनको पैसा मिलने वाला है। पुट इतना कुछ बाय नहीं किया, 3,929 क्वांटिटी सिर्फ। तो FIIs अगर आप देखो उल्टा फ्यूचर में ठीक ठाक क्वांटिटी में बाय करके गए हैं और 50-50 है। सीधे प्रोज की तरफ जाते हैं दोस्तों। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे प्रोज कॉल चेंज 28,562 लॉट दोस्तों प्रोज जो है वो कॉल को बाय करके गए हैं। एंड देन प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे तो 34,905 लॉट दोस्तों प्रोज पुट को भी बाय करके गए हैं। गजब है यार, मतलब
प्रोस का जो ग्रुप है दोस्तों, उनमें ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि झगड़ा हो चुका है उनके बीच में। आधे प्रोस बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो 28,562 लॉट कॉल बाय करके बैठे हैं, हमें चाहिए मार्केट ऊपर जाए बोल के। एंड आधा जो प्रोस हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि यार 34,906 लॉट हम पुट बाय करके बैठे हैं, हमें चाहिए कि भाई मार्केट नीचे जाए बोल के। तो प्रोस के अंदर ही भाई झगड़ा हो चुका है। फ्यूचर को अगर हाँ, अब क्लियरिटी आया। प्रोस फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे दोस्तों, 10,328 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट में सेल करके गए हैं। पास्ट अगर आप कुछ दिनों का डाटा देखोगे, 4 जून को सिर्फ 2,600 लॉट सेल किए थे, 5 जून को 2,200 लॉट, 8 जून को तो थोड़ा बाय भी किए थे, एंड देन 9 जून को तो 287 लॉट सेल किए थे। यानी कि कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, रोज का वॉल्यूम बहुत कम आ रहा था 4-5 दिनों से, लेकिन कल के दिन अचानक से दोस्तों 10 जून आप देख सकते हैं वेडनेसडे, हाई कहीं ना कहीं क्वांटिटी में 10,328 लॉट रोज सेल किए हैं फ्यूचर में। तो रोज का अगर आप देखा जाए, फ्यूचर में सेल किए हैं, और पुट भी दोस्तों 34,000 लॉट बाय किए हैं। कॉल जितना बाय किए उससे थोड़ा ज्यादा पुट भी बाय किए हैं, और कॉल 28,000 लॉट बाय किए। तो चलो प्रोस का एक क्लियरिटी मिला फ्यूचर डाटा को देख के, क्योंकि एफआईएस का तो फ्यूचर डाटा में बाइंग था, ऑप्शन डाटा में सेलिंग था, लेकिन प्रोस का फ्यूचर डाटा में सेलिंग है। तो प्रोस का दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं 70% डाउन एंड 30% अपसाइड है। क्योंकि 70% डाउन क्यों? क्योंकि जो पुट बाय करके बैठे हैं, जो फ्यूचर में सेल करके बैठे हैं, 30% अप में इसीलिए दिया क्योंकि जो 28,000 लॉट प्रोस की तरफ से कॉल बाय है उसके लिए। बाकी चलते हैं दोस्तों रिटेलर। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है, रिटेलर को अगर आप देखोगे, भाई रिटेलर भी आधे आधे रिटेलर बढ़ चुके हैं। आधे रिटेलर दोस्तों अगर आप देखोगे, क्लाइंट कॉल चेंज -17,879 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जो है वो कॉल को सेल करके बैठे हैं। आधा रिटेलर बोल रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, हम कॉल सेल करके बैठे हैं 17,879 क्वांटिटी। आधे रिटेलर बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए उन्होंने पुट को सेल करके बैठा है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, -39,355 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट को सेल किया, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखोगे ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर बुलिश हैं। कॉल तो 17,000 लॉट सेल कर दिया, लेकिन ये भी तो आप देखिए पुट कितना सेल किया है। कॉल 17,000 लॉट सेल किया तो पुट ऑलमोस्ट 40,000 लॉट सेल करके बैठा है। तो रिटेलर ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश है, ठीक है। एंड देन फ्यूचर सेगमेंट की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर में बहुत लो कहीं ना कहीं क्वांटिटी में दोस्तों 1,777 1777 क्वांटिटी कहीं ना कहीं रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके बैठा है। तो बहुत कम क्वांटिटी में कहूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखोगे, रिटेलर कहीं ना कहीं सेम 80% टू 70% अप एंड 30% डाउन आप देख सकते हैं, ठीक है। 70% चलिए अप देते हैं, क्योंकि जो आप क्लियरली देख रहे हो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है 39,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल किया, और बाकी 17,000 लॉट कॉल सेल किया है, उसके लिए आप 30% डाउन दे सकते हैं। तो दोस्तों डाटा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है और क्या चार्ट बन सकता है। देखो एफआईएस का कोई टेंशन नहीं, वो तो 50-50 है, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं यार, सीधी सीधी बात है। एफआईएस बोल रहे हैं जिधर लेना है चलो यार, मैं तो रेडी हूँ, नीचे जाएगा नीचे बिल्कुल रिटेलर के खिलाफ, ऊपर जाएगा तो मेरा पोजीशन कहीं ना कहीं लाइक इंडेक्स फ्यूचर में है। प्रोस का जो झुकाव है दोस्तों वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ भी दिख रहा है, 70% डाउन 30% अप, एंड रिटेलर तो 70% अप एंड 30% डाउन है। चलते हैं फिर आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। गिफ्ट निफ्टी भी ओपन हो चुका है आपके सामने, तो 6:30। हाँ देखो गिफ्ट निफ्टी ओपन हो गया दोस्तों, और देखो यार इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आज के दिन, आई थिंक फ्लेट ही ओपनिंग होगा। क्योंकि दोस्तों कल अगर आप देखोगे 10 जून, यहाँ पे कल के दिन जब मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज दिया, गिफ्ट निफ्टी नीचे आया था, फिर अब यहाँ पे आ गया, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग। कल जहाँ पे क्लोज दिया था मार्केट उसी के आसपास घूम रहा है, तो आज के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है। तो साइकोलॉजी क्या रहेगा, देखिए जो एफआईआई का साइकोलॉजी पहले कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं। जो एफआईआई हैं दोस्तों, उनका चाल क्या रहेगा, उनका चाल कुछ नहीं, वो सीधी सीधी बातें एक लाइन में खत्म करना चाहता हूँ, प्रोज का साथ देंगे। क्योंकि दोस्तों देखो जो प्रोज हैं, आप बोलोगे उनका चाल क्या रहेगा, सिंपल है, प्रोज ओवरऑल 70% डाउन साइड थे, तो प्रोज का जो व्यू है पहले हाफ के लिए तो डाउन साइड रहेगा। क्योंकि भाई वो 70% पोजीशन डाउन साइड लेके बैठे हैं, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अब खुद सोचो, आप 1 लाख क्वांटिटी कॉल बाय कर लिया और 20,000 क्वांटिटी पुट बाय कर लिया, आप क्या चाहोगे? आप अगर ऑपरेटर होते आप चाहोगे कि भाई मैं 1 लाख कहीं ना कहीं लॉट कॉल बाय करके बैठा हूँ
तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा बोल के यही चाहोगे ना कि आप ये चाहोगे कि भाई मैं 20,000 लॉट जो पुट बाय करके बैठा हूँ उसमें प्रॉफिट जाए। थोड़ी ना आप 1 लाख क्वांटिटी जो कॉल बाय की वहां पे आप नुकसान कर दोगे, नहीं। तो सिंपल है दोस्तों, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट होने के बाद जो पहला हाफ है आज के दिन, प्रोज तो चाहेंगे ना कि यार मार्केट को हम नीचे लेके जाएं बोल के। अब आते हैं दोस्तों एफआईआई की तरफ। रोज बोलेगा एफआईआई को देखो भाई, रिटेलर बैठा है कहीं ना कहीं बाइंग साइड में, सीधी सीधी बात है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाना होगा। तो इसीलिए मेरे साथ दो, पहला हाफ मार्केट को नीचे लेके जाते हैं तो एफआईआई भैया तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तुम भी तो बेरिश पोजीशन में बैठे हो 50%, बाकी सेकेंड हाफ मार्केट को उठा लेना यार कंसोलिडेट करके। वैसे भी फ्यूचर में जो तुम बाइंग में बैठे हो वहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रोज भी बोलेगा मेरा भी तो 28,562 डॉट कॉल बाय है, वहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन पहला हाफ तो हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। इसमें होगा क्या, एक तो हम दोनों का प्रॉफिट होगा, उसके साथ साथ जो रिटेलर है उसका नुकसान होगा, क्योंकि रिटेलर ओवरऑल भाई 70% पुलिस पोजीशन लेके बैठा है। पुट वगैरह अगर आप देखोगे रिटेलर सेल करके बैठा है। तो यही दोस्तों चाल रह सकता है। इसीलिए अभी आपको पूरा समझ में आ गया प्लान। इसीलिए फ्लैट ओपनिंग होके जो पहला हाफ है दोस्तों वो वोलेटिलिटी टू डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, क्योंकि एफआईएस का तो थोड़ा 50-50% है, वो तो नीचे जाएगा तो भी 50% कमाएंगे। स्पेशली प्रोज दोस्तों वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला वोलेटिलिटी टू डाउन साइड एंड देन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके जब पहला डाउन साइड चला आएगा, जब रिटेलर बुलिश पोजीशन जो लिया है वहां पे उसको नुकसान दिखाएगा, जब वो सेलिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे जाके रिटेलर सोचेगा कि चलो यार मार्केट तो नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा बोल के जब सोचेगा, तो सेकंड हाफ दोस्तों कहीं ना कहीं आधा रिकवरी देता हुआ दिख सकता है। क्योंकि एफआईएस का जो बुलिश पोजीशन है, प्रोस का जो बुलिश पोजीशन है वहां पे कमाने के लिए, और एफआईएस का जो इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों बाइंग है वहां पे कमाने के लिए सेकंड हाफ कहीं ना कहीं मीडियम अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 11 जून के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी टू डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहा है एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड, इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। हर एक मूव के पीछे मैंने रीजन लॉजिक बता दिया। प्राइस सेक्शन हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, खुलते ही सपोर्ट लेवल टूटना चाहिए, ये सब दो ही दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।